बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के SME आसान फाइनेंस स्कीम के लोन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास कोई हुनर मौजूद है, जिनके पास कोई स्किल्स मौजूद है और वो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि वो तमाम पाकिस्तानी जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, अब आप स्टेट बैंक से कर्जा ले सकते हैं। कर्जा आपको 1 करोड़ रुपए तक मिल सकता है और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के आपको ये कर्जा मिलेगा। सिर्फ शनाख्ती कार्ड अगर आपके पास मौजूद है तो शनाख्ती कार्ड के ऊपर यानी पर्सनल गारंटी के ऊपर आपको ये कर्जा मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा आप जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कैसे कर्जा हासिल कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स क्या है इस स्कीम की और इसमें कर्जे के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और मजीद डिटेल दूंगा, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से SME आसान फाइनेंस स्कीम का आगाज कर दिया गया है। बाकायदा दरख्वास्तों की वसूली जारी है। इस स्कीम के तहत वो तमाम पाकिस्तानी जो जिनके पास कोई स्किल्स मौजूद है, जिनके पास कोई हुनर मौजूद है लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, कोई बिजनेस चला सके, तो ऐसे लोगों के लिए स्टेट बैंक की जानिब से ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत आप कर्जा लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम पाकिस्तानी जो ऑलरेडी छोटे लेवल पे कारोबार कर रहे हैं और वो अपने कारोबार को मजीद तोसी देना चाहते हैं, मजीद बढ़ाना चाहते हैं, वो भी कर्जा ले सकते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। अगर तो आप इस्लामी तरीके के मुताबिक सूद के बगैर कर्जा लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अगर आप सूद के बगैर कर्जा नहीं लेना चाहते, आप जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कर्जा लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको बताता चलो ज्यादा से ज्यादा जो है आपको इस स्कीम के तहत 10 मिलियन रुपीस तक कर्जा मिल सकता है। 10 मिलियन रुपीस तक आप कर्जा ले सकते हैं। 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ रुपए तक। ठीक है, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको 50 लाख की जरूरत है, 80 लाख की जरूरत है, 1 करोड़ की जरूरत है, जितने पैसों की आपको जरूरत है आप इस स्कीम के तहत जो है कर्जा ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता चलो स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि आपको ये पर्सनल गारंटी के ऊपर कर्जा मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा। सिर्फ पर्सनल गारंटी का मतलब ये है अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आपके डाटे को वेरीफाई किया जाएगा और आपके जो बिजनेस हिस्ट्री है, जो कारोबार कर रहे हैं या फिर आपके पास कोई स्किल्स मौजूद है उसका आपके पास कोई प्रूफ है, तो इन चीज़ों को देखने के बाद अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो आपको उसके ऊपर ही कर्जा मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलो ज्यादा से ज्यादा जो मार्कअप है वो 9% रखा गया है। आमतौर पे अगर आप देखें तो जो HBL बैंक है या बैंक अल फलाह या फिर इस्लामिक बैंक है या दूसरे जो मिजान बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान के, जब आप उनसे कर्जा लेते हैं तो वो आपसे 15% मार्कअप लेते हैं या फिर 25% वो आपसे मार्कअप लेते हैं। 28% तक भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपसे जो है मार्कअप लेता है जब आप उससे कर्जा लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने सिर्फ और सिर्फ 9% तक जो है मार्कअप पे करना होगा, सूद पे करना होगा। ठीक है, ये सबसे कम रेशो है जो कि स्टेट बैंक की जानिब से जारी की गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ स्टेट बैंक की जानिब से जितने भी पाकिस्तान के बैंक हैं, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिर कमर्शियल बैंक हो, तमाम बैंकों को, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को कहा गया है कि वो भी पाकिस्तानियों को कर्जा फराहम करें। ठीक है, ताकि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी जो है वो डेवलप हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो सके। तो ऐसी सूरत हाल में स्टेट बैंक की जानिब से ये कहा गया है अगर कोई बंदा 4 मिलियन यानी 40 लाख रुपया जो है कर्जा लेता है और अल्लाह न करे कल को कोई मसला बन जाता है, वो वापस नहीं कर पाता, कोई इस तरह की सूरत हाल बन जाती है, तो स्टेट बैंक जो है 60% तक जो है रकम उस बैंक को देगा जिस बैंक का नुकसान हुआ है या जिस बैंक से कर्जा उस बंदे ने लिया है जो वापस नहीं कर रहा। ठीक है, तो 60% तक जो है रिस्क उठाएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई बंदा जो है 4 मिलियन से लेकर 7 मिलियन यानी 70 लाख रुपए तक कर्जा लेता है और कल को वो कर्जा वापस नहीं करता या कर्जा लेने के बाद बंदा भाग जाता है, कोई इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाती है, तो जिस बैंक से कर्जा लिया गया है 50% पैसे जो है वो स्टेट बैंक उसको देगा। ठीक है, कि क्योंकि स्टेट बैंक जो है ये पॉलिसी जारी कर रहा है, स्टेट बैंक जो है ये क्योंकि कह लें कि हमारा जो है मरकजी बैंक है, ये नुकसान उठा सकता है, लेकिन जो निचले तबके वाले जो बैंक हैं, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, वो इतना जो है नुकसान नहीं उठा सकते, लिहाजा वो अपनी सिक्योरिटी के लिए आमतौर पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
जब भी आप किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्जा लेंगे या किसी कमर्शियल बैंक से कर्जा लेंगे तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए आपसे जमानत मांगते हैं कि आप यूटिलिटी बिल की कॉपी जमा करवाएं, आप जनाब हमारे पास सोना रखें फिर हम आपको कर्जा देंगे, आप हमारे पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रखें तब हम आपको कर्जा देंगे। इस तरह की बैंक अपने आप को सिक्योर करने के लिए कुछ जो है कंडीशन लगा देता है, कुछ शर्तें लगा देता है, तब जाके वो कर्जा देता है। लेकिन क्योंकि ये स्टेट बैंक है, ये मरकजी बैंक है, तो ये मरकजी बैंक होने के साथ साथ जो है छोटे बैंकों को ये अप्रोच कर रहा है, उनको कह रहा है कि आप कर्जा दें, कल को अगर आपका नुकसान होता है तो स्टेट बैंक आपको जो है आपके साथ जो है पैसे जो है वो शेयर करेगा, आपको पैसे देगा जितना आपका नुकसान हुआ है। अगर कोई बंदा 10 मिलियन 1 करोड़ रुपए तक कर्जा लेता है, कल को वो भाग जाता है या टाइम पे वापस नहीं करता, इस तरह की सूरत बन जाती है, तो उस बैंक को 40% तक जो है स्टेट बैंक पैसे देगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलो, ये जो पॉलिसी थी या ये जो नोटिफिकेशन था जो स्टेट बैंक की जानब से जारी किया गया था, इसकी जो आखिरी तारीख थी वो सितंबर 2021 थी। ठीक है। अब सितंबर का महीना तो गुजर चुका है और इसकी जो डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत लंबा एक फॉर्म मौजूद है, मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके 6 सफ़ात हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल के साथ जो है इसको अपडेट कर दिया है, इसकी डिटेल यहाँ पे सारी अवेलेबल है। ठीक है। अगर पढ़ना चाहें तो स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ आके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अगर आपका कुछ सवालात हैं इस स्कीम के रिलेटेड तो यहाँ पे आपके सवालात का जवाब भी दिया गया है। फर्दन अगर आप पढ़ना चाहते हैं सवालात के जवाब को तो यहाँ के आप वो भी पढ़ सकते हैं। ये तकरीबन जो इस स्कीम के ऊपर सवालात बन सकते हैं तकरीबन उनकी तादाद है 31। तो 31 सवालात के जवाब यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये तकरीबन 6 सफ़ात के ऊपर सवालों जवाब का ये एक पेपर मौजूद है, तो आप यहाँ आके इसको भी रीड कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको बताने वाली थी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को पहले मैं रीड करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ और उसके बाद सारी चीज़ें जो है समझने के बाद आपको वीडियो बना के दे देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। अब दोस्तों बात आ जाती है जो सबसे अहम टॉपिक है, जो सबसे अहम इस वीडियो का हिस्सा है, वो ये है कि बहुत से दोस्त ये सवाल करेंगे कि सर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं कर्जे के लिए, हम कर्जे कैसे मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो अप्लाई करने का तरीकाकार ये है, पहले तो आप अपने करीबी किसी भी कमर्शियल बैंक में चले जाएं, जैसे मिज़ान बैंक है या बैंक अल-फलाह या HBL बैंक या दूसरे बैंक्स हैं। आप उनमें जाके पता करें क्या वो इस स्कीम के तहत कर्जा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ठीक है। अगर तो वो इसके स्कीम के तहत कर्जा दे रहे हैं तो फिर आपको उसी बैंक से कर्जा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इन्होंने स्टेट बैंक ने कहा है कि उन्होंने तमाम बैंकों को दावत दी है कि वो इस स्कीम को जो है इसमें शामिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को जो है कर्जा दें ताकि बिजनेस कम्युनिटी डेवलप हो सके पाकिस्तान में। तो पहले तो आपने अपने करीबी बैंक में जाना है, वहाँ पे उनको आपने बताना है कि जो स्टेट बैंक ने SME स्कीम लॉन्च की है उसके तहत आप कर्जा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर तो वो दे रहे हैं तो आपको कर्जा वहाँ से ही मिल जाएगा, आपका सारा काम वहाँ पर ही हो जाएगा। वरना आपको स्टेट बैंक की ब्रांच में आना होगा। स्टेट बैंक जो है इसकी ब्रांच रावलपिंडी में मौजूद है, कराची में मौजूद है, इस तरह और भी शहरों में। तो आप जो है स्टेट बैंक में आएंगे इसकी ब्रांच में और यहाँ आने के बाद जो है आप इजीली जो है कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा जिस काम के लिए आप कर्जा लेना चाहते हैं उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैं शुरू में बताया मैंने, अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा मौजूद है या फिर जो स्किल्स आपके पास मौजूद है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जी मेरे पास ये प्रूफ है, मुझे ये काम आता है। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम शुरू करना चाहता है, अगर उसके पास कुछ 6 महीने का साल का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो है तो उसको कर्जा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास प्रूफ है भाई मेरे पास ये स्किल्स है, ठीक है, मुझे इसके लिए काम, मैं इसका ये कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे पास ये डिग्री है। इस तरीके के साथ जो लोग जिनके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा मौजूद है या जिनके पास कोई डिग्री मौजूद है, ठीक है, वो अगर कारोबार को शुरू करना चाहते हैं तो वो भी अपनी डिग्री दिखाने के बाद जो है कर्जा ले सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर जो मैट्रिक पास लोग हैं या FA पास लोग हैं जो बेरोजगार हैं लेकिन उनके पास कोई ना कोई हुनर मौजूद है, कोई किसी चीज़ का काम जानता है, कोई किसी चीज़ का काम जानता है, तो आपके पास कम से कम एक जो है जिसे कहते हैं ना कि सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैंने फलां जगह पे काम किया है और ये मेरे पास सर्टिफिकेट है फलां बंदे का, फलां कंपनी का, यहाँ से मैंने ये सीखा है काम। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के चले जाएं बैंक के पास, जी हमें कर्जा दो। जैसे कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त देखते हैं और उसके बाद जो है जब वो जाते हैं बैंक के अंदर कर्जा लेने के लिए, उनको कहते हैं जी मैं कर्जा लेने के लिए आया हूँ, मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी है,
तो बहुत से लोग उनको बैंक से ये कहते हैं भाई यूट्यूब के ऊपर तुमने कौन सी वीडियो देखी है, उस बंदे का नाम क्या, कौन सा कर्जा लेना चाहते हो। तो उनको ये नहीं पता होता वो कौन सा कर्जा लेना चाहते हैं। तो थोड़ी सी चीज़ों को आप पढ़ लिया करें, थोड़ी चीज़ों को समझ लिया करें और उसके बाद आप बैंक के अंदर जाया करें कर्जा लेने के लिए। ऐसे ही मुंह उठा के ना चले जाया करें कि मैं मुझे कर्जा दे दे, तो ऐसा कोई कर्जा नहीं देता आपको, ठीक है। पहले चीज़ों को समझा करें कि मैं क्या कह रहा हूँ वीडियो के अंदर, और उसके बाद आप जाया करें बैंक के अंदर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, या फिर आप स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को पर आने के बाद खुद भी तमाम तर तफसीलात को पढ़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।